Chance in 3, Anish Gowda in 4, Anurag Singh in 5, Dhyan Balakrishnan, a medalist at the last games in 100, a World Universiade in the स्विमर और यहां पर भी एक और गोल्ड उनकी नजर पर होगा, लेकिन शिवांक विश्वनाथ और ध्यान बालाकृष्णा उन्हें कठिन चुनौती देते नजर आएंगे। शिवांक विश्वनाथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में उन्होंने चुनौती पेश की थी और 78वें सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 400 मीटर मेडले में लेन नंबर 6 में ध्यान बालाकृष्णा सबसे आगे हैं और पहला फ्लिप टर्न भी उनकी तरफ से आता नजर आ रहा है। दूसरे स्थान पर इस समय अनीश गौड़ा हैं। ध्यान बालाकृष्णा और अनीश गौड़ा के बीच शुरुआती लम्हों में बैटल देखने को मिल रही है। Well, simply this is 18 on 19 minutes, 100 meters out here. Rohan Krishna is actually not swimming in this particular event, but he's the gold medalist. But what I said is 17, 18 minutes as what. शिवांक विश्वनाथ और लेन नंबर 2 में अन्वेश सिंह इस समय सबसे आगे नजर आ रहे हैं और तीसरा फ्लिप टर्न सबसे पहले शिवांक विश्वनाथ ने लगाया है। शिवांक विश्वनाथ जो स्पीड एजिलिटी पर ज्यादा ध्यान देंगे। अनीश गौड़ा भारतीय स्विमिंग में एक बड़ा नाम, 78वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो जून 2025 में हुई थी, वहां पर 200 मीटर का गोल्ड मेडल उनके नाम है और 36वें नेशनल गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 200 मीटर की रेस पूरी हो चुकी थी। He started swimming at the age of 4 under Natraj sir, who is his coach since then. 2023 Asian Games, he was a part of the 200 meters, 4x200 meters relay. And Anand, guess who his favorite idol is? Ian Thorpe, the great the great swimmer from Australia. And look at the progression of the 1500 meters while we're watching Anish Gowda and Shivanka Vishwanath from 20 minutes 48.4 seconds in 1908 Henry Taylor. We are now down to 14 minutes 30.67, which is a world record. So look at the progression that these boys out here for the university are making as well. थोड़ी बात है लेन नंबर 2 में अन्वेश सिंह की भी की जा सकती है। मध्य प्रदेश के भोपाल से आते हैं। 50वीं जो एमपी स्टेट चैंपियनशिप 2022 में हुई थी, वहां पर 1500 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और साथ ही साथ अंडर 19 सीबीएसई वेस्ट जोन स्विमिंग कंपटीशन के 800 मीटर मेडले के भी विनर हैं। और इस समय शिवांक विश्वनाथ और अनीश गौड़ा के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा संघर्ष जरूर है, लेकिन ध्यान बालाकृष्णा जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, थोड़े से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब एक और फ्लिप टर्न और उसके बाद अनीश गौड़ा और शिवांक विश्वनाथ बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में नजर आ रहे हैं। ध्यान बालाकृष्णा एक और बहुत अच्छे स्विमर, एसएफआई नेशनल ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 किलोमीटर के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं रिले में और 11वीं एशियन ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियनशिप जो हांगकांग में हुई थी 2024 में, उसमें भी बेहतर प्रदर्शन करके आए हैं। प्रोजेक्ट ब्लू के फाउंडर हैं मिलिंद। एक और इंटरेस्टिंग बात अपने दर्शकों को बताएं, उन क्षेत्रों में जहां पर कई बार बाढ़ के कारण पानी भर जाता है, लोगों को रहने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है और उन्हें पता नहीं होता है कि जब पानी बढ़ता है तो कैसे टैकल किया जाए। प्रोजेक्ट ब्लू चलाते हैं जिसके तहत लोगों को अवेयर करते हैं, यानी स्विमिंग पूल में देश, यूनिवर्सिटी और अपने राज्य के लिए पदक जीतने का जज्बा, दूसरी तरफ जन जागरूकता का कार्यक्रम भी। Wonderful human being, a wonderful swimmer that he is as well. They started off with a strong beginning, then look at the middle pace there, a steady middle pace, then they're going to look at the final sprint. These are the three ingredients of the 1500 meters. As I kept on saying, that you got to start faster than your average race pace, hold an even pace for the majority of the race, and from about 50 to 1400 meters, and then significantly increase your velocity in the last 2 laps. But it's a long way to go. These athletes are going to focus on the strong turns that we've been emphasizing on to maintain the momentum and then to conserve the energy. Also remember, 0 to 300 meters, they begin with a faster pace, about 107 to 108% at the average race velocity to establish the early lead, which becomes so important. Anish Gowda, Shivank Vishwanath, these are the two who will continue to maintain that lead. जी हाँ, अनुभव के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन में जिस तरीके से आप प्रदर्शन करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो पिछले महीने अहमदाबाद में हुई थी, वहां पर 4 गुना 200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम का हिस्सा थे जिसने इतिहास बनाते हुए सिल्वर मेडल जीता था भारतीय टीम ने। उस टीम का भी हिस्सा थे अनीश गौड़ा और आज जब उनसे बात हो रही थी तो थोड़ा पूल को लेकर कंसर्न जरूर थे।
कि इससे तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है, लेकिन मिलिंद, मुश्किलों में वही मुस्कुराते हैं जो चैंपियन होते हैं, और अनीश गौड़ा जैसा युवा स्विमर जिसने कई सारे मंचों पर भारत को पदक दिलाया है, इस थोड़ी बहुत मुश्किल से भी पार पा लेंगे। और कल भी हमने देखा था कि बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया था और पोडियम फिनिश किया था। आज एक बार फिर पोडियम फिनिश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शिवांक विश्वनाथ और अन्वेश सिंह क्या वो एनर्जी बचाकर रख पाएंगे जो आखिरी 300 मीटर में अनीश गौड़ा को परेशानी खड़ी कर सकती है? Yes, three of them, Anish Gowda. In second is Vishwanath, and in third, of course, could be anyone's guess as of now coming up. And the important part for these swimmers is going to be they've got to be careful not to overexert yourself. The goal is, of course, to build the strong start that they've been having out here rather than deplete the energy at the reserve. We will now very soon come to the middle section, that's the 300 meters to the 1400 meters, where you settle into a steady, consistent rhythm. That's what Anish Gowda is doing at this point of time, close to your average pace of 100%. And then this is the core of the race where the endurance is the key. Anand, endurance is the word which is going to be the key for the top 2 or 3 of them. 1500 मीटर इस रेस को पूरा करने में आपको देखकर टेलीविजन स्क्रीन पर जरूर लगता होगा कि थोड़ा आसान काम है, लेकिन 1500 मीटर पानी में, वो भी इस स्पीड के साथ, बहुत सारा अभ्यास, बहुत कड़ी मेहनत, वर्षों की साधना, तपस्या और बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाकर आपको बहुत कुछ हासिल होता है। इस फ्लिप टर्न के बाद भी शिवांक विश्वनाथ और अनीश गौड़ा के बीच डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाफ बॉडी लेंथ से भी ज्यादा की बढ़त नहीं है, बहुत नेक टू नेक फाइट है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवांक विश्वनाथ इस 1500 मीटर फ्री स्टाइल में अनीश गौड़ा को आखिर के 200 मीटर में कड़ी टक्कर देंगे? मिलिंद, ध्यान बालाकृष्णा जरूर बहुत पिछड़ गए हैं और यहां से पोडियम फिनिश करना उनके लिए किसी करिश्मा से कम नहीं होगा। अब शिवांक विश्वनाथ, अनीश गौड़ा और अन्वेश सिंह, ये ट्रायो है जो पोडियम फिनिश की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आधा सफर ही पूरा हुआ है। You just saw the turns, the strong turns there, where you got to maximize the turn, each of them, to maintain the momentum and then save the energy. In fact, these athletes, if you're watching there, they're the swimmers. They're focusing on the fast approach, a quick rotational turn, and then a strong push off a streamlined guide. And the 2 to 3 strong dolphin are the flutter kicks before re-entering the rhythm of the stroke. This fourth year law student from Christ University in Bangalore started at the age of 4, and look at him going out here. He's got loads of experience, 2023 Asian Games, 200 meters relay, and of course he's been at the World University. Anand, Asian Games, even if you are running the 4x200, imagine the presence itself at the Asian Games is good enough to give you that confidence. 0.30 सेकंड्स का फासला है शिवांक विश्वनाथ और अनीश गौड़ा के बीच अब तक, लेकिन ये जो लैप है उसमें शिवांक विश्वनाथ काफी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अनीश गौड़ा ने अब वो गति हासिल करनी शुरू कर दी है जो फाइनल पंच जड़ने के लिए जरूरी है। शिवांक विश्वनाथ कहीं ना कहीं अब स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। लेन नंबर 3 में अगर बात करें तो लेन नंबर 3 में हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी के प्रस हंस ने भी पिछले कुछ समय में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है। 5 किलोमीटर मिक्स्ड 4 गुना 1500 मीटर में वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो सिंगापुर में आयोजित हुई थी, वहां भारत की तरफ से चुनौती पेश कर चुके हैं। गोवा एक्वेटिक क्राउन 2025 में गोल्ड मेडल उनके नाम है 5 किलोमीटर की रेस में। चौथी नेशनल ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 के गोल्ड मेडल विजेता हैं। और अब देखिए तकरीबन 1 मिनट के आसपास का फासला अनीश गौड़ा और शिवांक विश्वनाथ के बीच। Well, that might turn out to be the difference between these athletes. It's going to be very close, I suspect, from here on. Is it going to be Anish Gowda, the law student who I'm sure spends his time, as he was telling me before the event started, that he concentrates on the swimming, he concentrates on his law studies. He's got 1 more year to go before he gets in there. This is the part that I mentioned to you. 4 and 3. You got Anish Gowda in 4, Prashant in 3, but there is a difference of 1 length between them. Remember, that's the important factor. Don't be under the impression that Anish Gowda has been pushed by lane number 3. That's Prashant Hans out here. And look at the breathing pattern for these young boys. They've developed a consistent breathing pattern throughout the race to maintain a very efficient rhythm. That's going to be the important part. Anand, we all know that the 5,000 and the 10,000 meters in athletics is the equivalent of the 1,500 meters in swimming. जी हाँ, बिल्कुल। आप ब्रीदिंग पैटर्न की बात कर रहे थे। स्विमिंग में बाइलैटरल ब्रीदिंग काफी अहम होती है और
बहुत सारे कोचेस उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि जब आप स्विम कर रहे होते हैं तो एक बार आपका चेहरा बाईं तरफ उठता है, दूसरी बार दाईं तरफ उठता है और दोनों तरफ से आप ब्रीथ करते हैं। वो है बाइलैटरल ब्रीदिंग, और सारे प्रोफेशनल जो स्विमर होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इस समय शिवांक विश्वनाथ जो पिछले लैप में थोड़ा सा पिछड़ गए थे, एक बार फिर उन्होंने गति पकड़ी है। लेन नंबर 1 में शिवांक विश्वनाथ और 4 में अनीश गौड़ा, इन दोनों के बीच ही कड़ी टक्कर है। अब 11 मिनट 42 सेकेंड का समय हो चुका है, यानी आसानी से समझा जा सकता है कि आधा से ज्यादा सफर पूरा हो चुका है। शिवांक विश्वनाथ कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं और ब्रॉन्ज मेडल की रेस में अन्वेश सिंह आगे हैं और चौथे स्थान पर इस समय हैं प्रसहंस, ध्यान बालाकृष्णा, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी वो बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। अनीश गौड़ा और शिवांक विश्वनाथ दो कमाल के युवा तैराक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 1500 मीटर, जिसे मैराथन स्विमिंग भी कह सकते हैं, पूल में इन दोनों के बीच बहुत कठिन चुनौती। ये देखिए, आप देखिए, तकरीबन 1 मिनट के आसपास का फासला है। लेकिन मिलिंद, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग को जानने समझने वाले दर्शक और विशेषज्ञ अगर ये रेस देख रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर शिवांक विश्वनाथ के टैंक में ऊर्जा बाकी रहेगी तो आखिर के 100 या 150 मीटर में इस गैप को भरा जा सकता है। Yes, absolutely. And looking at Anish Gowda out here, he's achieved the locomotion by coordinating the limbs and the body. You watch that very carefully. The achieving of the locomotion by coordinating the limbs and the body to achieve that hydrodynamics that we keep on emphasizing upon, the thrust that results in the directional motion. In fact, we all know that swimming is a lot of science associated with it, and that's the reason why I started off by saying that the event, the swimming, the 1500 meters, is all about a parabolic or a U-shaped pacing strategy, which involves a strong start, which we saw from Anish Gowda and Shivang, and then a steady middle pace, and then we are going to look at the final. We are now virtually there, 13 minutes 20.69, which means we are approximately, Anand, about 4 odd minutes away from the finish. और अब 1 मिनट से ज्यादा की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है अनीश गौड़ा के पास। और ज्यादातर जो 1500 मीटर रेस में हम देखते हैं कि पुश ऑफ एक बोनस स्पीड के जैसा होता है, जो स्विमर को एनर्जी बचाकर आगे बढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका है। और अनीश गौड़ा देखिए, एक और फ्लिप टर्न बहुत बेहतरीन, उसके बाद परफेक्ट स्ट्रीमलाइन पोजीशन में पुश ऑफ करते हुए। So yes, while we are still looking at Anish Gowda and Shivanka Vishwanath out here, Anand, I have a very strong feeling that it might get down to the wire towards the end. Shivank Vishwanath is a very strong finisher. His actual specialized event is the 200 and the 400. Likewise, Anish Gowda's favorite events are the 200 and the 400. But they've gone across from the 400, where we actually saw a 1 and 2 yesterday. Anand, what do you think? Anish Gowda, a gold in the 400 yesterday. Shivank, a silver in the 400 yesterday. Will it be Anish taking his gold, or will Vishwanath come back from that silver to the gold medal position? यहां से तो ऐसा लग रहा है कि अनीश गौड़ा इस रेस में जो शुरू से बढ़त पर हैं, अपनी बढ़त को न सिर्फ कायम कर रहे हैं बल्कि उस बढ़त को अब बढ़ाने की भी कोशिश है। हाफ ऑफ बॉडी लेंथ की बढ़त जरूर है उनके पास, लेकिन शिवांक विश्वनाथ, राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है उनको अभी भी कि गोल्ड मेडल उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं, उन्होंने ग्रेट दिखाया, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, तीनों चीजों का सम्मिश्रण उनकी इस परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है। लेकिन साइड लाइन से चीयर करते हुए जो दर्शक हैं वो शिवांक को बता रहे हैं कि थोड़ा सा जोर और आप अभी भी उस चुनौती में बचे हुए हैं। ये देखिए, तकरीबन अब मिलिंद 2 सेकंड का फर्क यहां पर नजर आ रहा है। Yes, absolutely. I think, is that going to make that big difference between the victory, the gold and the silver? He's still steaming away. That's Anish Gowda. And Shivank now, I suspect, is being tired a wee bit. This is the two Bangalore boys. Can you imagine? The two Bangalore boys who walk on the streets of MG Road, gallivanting when they're not practicing. Out here today, it's Anish Gowda surely looking at Christ University getting their second gold medal. Jain might be looking at strengthening their position from the 8 golds that they got yesterday with this one out here. But I think, Anand, the silver is what they might have to settle for. And that's why I'm using the word might have to settle for. शिवांक विश्वनाथ ने अब अपनी गति जरूर बढ़ा दी है। अनीश गौड़ा को पता है कि अब इस फाइनल पंच जड़ने में
बहुत कम समय बाकी रह गया है। क्या शिवांक विश्वनाथ यहां पर चुनौती पेश करेंगे? अनीश गौड़ा फिनिश लाइन की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अनीश गौड़ा ने जीत लिया है 1500 मीटर फ्री स्टाइल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का गोल्ड मेडल। शिवांक विश्वनाथ ने जीता, नाम जाना चाहिए वहां पर। ब्रॉन्ज मेडल अनीश गौड़ा 16 मिनट 37.66 सेकंड की बढ़िया टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल उनके नाम गया है। शिवांक विश्वनाथ 16 मिनट 38.39 सेकंड की टाइमिंग के साथ उनके हिस्से में गया है सिल्वर मेडल। और